अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आईजे फैमिली व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है और बच्चे जो हैं वो बीमार हैं। मेरे तीनों बेटों को कुछ ना कुछ हुआ पड़ा है। सबसे छोटा बेटा जो है उसका बहुत ज़्यादा गला ख़राब, छाती बंद हो गई है और उसे बुखार भी चढ़ी जा रहा है। रात सारी उसे जो है वो फीवर बहुत तेज़ रहा था और इसे कभी पट्टियाँ करते रहे हैं और कभी जो है उसे बार बार उसका बुखार चेक करते रहे हैं और फिर से दवाइयाँ देते रहे हैं। तो इस तरह से ना सारी रात बेआराम रहे हैं और हम सो भी नहीं सके। तो सुबह हुई है तो मियाँ साहब अपनी शॉप पे जा चुके थे, हालांकि उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो मैंने सोचा कि बच्चों के गले भी ख़राब हैं, तबीयत भी सही नहीं है, तो आज ना इन्हें मैं हल्का फुल्का सा कोई नाश्ता लाकर दवाइयाँ दे दूँ। ये हमारी सोसाइटी है जी, इसमें बहुत सारे मकान अभी ज़ेरे तामीर हैं और कई प्लॉट्स भी अभी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आई हूँ, ये कॉर्नर में एक दुकान है और ये एक आंटी चलाती हैं। इसमें ज़रूरत की हर चीज़ ही तकरीबन मुहैया है और ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। कोई भी ज़रूरी सामान लेना होना तो हमें यहाँ से अवेलेबल होता है। पहले वो शॉप में मौजूद नहीं थी, वो अपने घर में थी और थोड़ी देर बाद वो आ गई। फिर मैंने बच्चों के लिए रस और बिस्किट लिए और जल्दी जल्दी घर की तरफ चली, क्योंकि जो सबसे छोटा मेरा बेटा है ना, वो जब रोने लग जाता है तो रो रो के सारा घर सर पे उठा लेता है। तो मैं फटाफट से आ गई, लेकिन बाहर तक उसके रोने की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, जिसका मतलब था कि वो अभी तक सो ही रहा था। अच्छा जी, ये देखें ज़रा मेरे छोटे बेटे के काम। टिश्यू रोल बाबा इसके नए लाए हैं और मैंने पहला खोला और उसके ऊपर इसने सारा पानी गिरा दिया है और उसकी हालत कुछ इस तरह की हो गई है। ये हमारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। इससे पहले मैंने बच्चों के जब थोड़े थोड़े गले ख़राब थे मैंने मंगवाई थी, लेकिन जब काम ज़्यादा हो जाए ना तो फिर एंटीबायोटिक्स ही लेनी पड़ती हैं। फिर थोड़ी बहुत दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर रस के साथ मैंने दूध पत्ती सी बना ली और तीनों बच्चों के लिए नाश्ता ले आई। और अहमद साहब जो है ना, ये एकदम से झपट्टा मारता है और ये जो भी चीज़ हो खाने पीने की उसे एकदम से गिरा देता है। तो मैंने ना इसको अपनी लेफ़्ट साइड में पीछे करके बिठा लिया कि एकदम से इसने हाथ लगाना मुझे पता भी नहीं चलना। तो इधर से मैं बच्चों को भी खिला ही रही थी कि मेरी काम वाली मासी भी आ गई। तो शुक्र है वो आ गई, मैं पहले काफ़ी बच्चों के साथ परेशान थी और मसरूफ़ थी, तो एक काम मेरा और बढ़ जाना था। खैर उनके आने से कम मेरी सफाई की टेंशन तो ख़त्म हो गई कि वो कर लेंगी। अब मुझे रात को मियाँ साहब ने कहा था कि बच्चों को ना नेबुलाइज ज़रूर कराना है। तो इनके एक फ्रेंड हैं डॉक्टर नवीद, उन्होंने बताया कि मियाँ साहब बच्चों को जो है ना इधर उधर की दवाइयों से ज़्यादा असर जो है ना ये नेबुलाइज़र करता है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो गरारे वगैरह तो कर नहीं सकते होते, तो भाप भी नहीं ले सकते हैं। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि उनको ना हल्की फुल्की दवाइयाँ दी जाएं और साथ में जो है ये नेबुलाइज़र कराया जाए। और मेरे बड़े वाले बेटे ने तो आराम से ले लिया था, दरमियान वाले ने भी बल्कि शौक से ही ले लिया, लेकिन जो सबसे छोटा है ना अहमद साहब, इसने मुझे वो खपाया ना, बहुत ही तंग किया और मैं खप गई इसके साथ। क्योंकि वो ना गला ख़राब और बुखार होने की वजह से काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। ऊपर से उसने अभी न्यू दांत निकालने शुरू किए हैं, तो उससे भी उसकी तबीयत थोड़ी अपसेट सी है। कभी मोशन लग जाते हैं, कभी बुखार उनकी वजह से भी हो जाता है। तो वो चिड़चिड़ा इतना ज़्यादा है ना, वो सुकून नहीं कर रहा था। तो उसे मैंने बड़ी मुश्किलों से काबू करके, तो मुश्किल है कि 3 मिनट दिया होगा। फिर फ़ौरन से मैंने ना सदका निकाला। एक्चुअली कल ही मैं पूरा चिकन करा के तो लेकर आई थी, तो मैंने कहा मैंने नहीं खाना, सबसे पहले तो मैंने सदका ही निकालना है। तो वो मैंने निकाला। जैसे ही मेरी मासी आई ना काम वाली, तो मैंने बच्चों से वार वूर के उन्हें पकड़ाया। तो सदका वगैरह देना होना तो सबसे पहले मुझे अपने घर वाली जो मासी है ना काम वाली, मुझे उसी का ख्याल आता है कि पहला हक उसी का बनता है, तो मैंने उसी को दिया। फिर ये जी वो चीज़ें हैं जो मेरे अहमद के पैदा होने पे मैंने ली थी, और कुछ मुझे तोहफ़े वगैरह आए थे। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जमा हो गई थी, कुछ तो इस्तेमाल भी नहीं हुई थी, बिल्कुल ही न्यू पड़ी हुई थी पैकिंग में। तो ना मैंने इनको जमा करके रखा हुआ था सेट करके कि कोई ज़रूरतमंद होगा जिसका न्यू बॉर्न बेबी आएगा तो मैं ना उसको सारे दे दूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने जमा करके सेट वेट करके सारी धो धुला के रखी हुई थी। अभी कल ही मुझे ना इनका फ़ोन आया था कि बाजी इस तरह से ना
मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, कुछ होंगे बच्चों के कपड़े तो वो दे दें। तो मैंने ये रखे हुए थे उनके बेबी के लिए, तो मैंने निकाल दिए। और साथ में उन्होंने मुझे कहा था कि हो सके तो कुछ रकम उधार दे दें मुझे, तो मैंने उधार रकम के साथ साथ लगा के कुछ अपनी तरफ से भी दे दी। तो ये मैं शो नहीं कराती कितनी है, ताकि ये खुफिया ही रहे, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी समझा मैंने ताकि जो है दूसरों को भी तरगीब हो सके कि अपने इर्द गिर्द ज़रूरतमंद लोगों का ना जितना हो सके अपनी हैसियत के मुताबिक ख्याल रखना चाहिए। बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो दोबारा से सो गए थे। बच्चे ठीक ना हो तो माँ को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो आप लोगों से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे बच्चों की सेहत के लिए आप लोग भी दुआ करिएगा। और आज का व्लॉग इतना ही। जाते हुए एक हदीस पाक भी सुनते जाएं। हदीस पाक है, इत्तकुन नारा वलो बिशिक्की तमरा, जहन्नुम की आग से बचने की कोशिश करो चाहे खजूर का एक टुकड़ा सदका करके हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।